वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपका 2021 कैसा रहने वाला है। और आज जो ये हम रीडिंग करने वाले हैं ये हम देखेंगे आपके राशियों के अनुसार। तो आज जो हम ये करने वाले हैं रीडिंग ये करेंगे हम कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैंसर के लिए पाइल 1 है, स्कॉर्पियो के लिए पाइल 2 है और पाइसेस के लिए पाइल 3 है। कैंसर के लिए हमारे पास सी ग्रीन रोज है। यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए हमारे पास है लाइट ब्लू, काइंड ऑफ स्काई ब्लू कलर रोज। और यहाँ पे हमारे पास है डार्क ब्लू पाइसेस के लिए। तो आप अपनी पाइल्स को ध्यान से देख लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है यानी कि कैंसर के लिए पाइल चूज़ की है, तो अब हम देखते हैं आपके 2021 में क्या आपके वर्क में क्या एस्पेक्ट्स आएंगे, क्या आपके फैमिली लाइफ में आएंगे, क्या रिलेशनशिप्स में आएंगे और क्या मॉनेटरी वेल्थ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या इम्प्रूवमेंट होगा या कैसा होगा। ये सब हम आपकी रीडिंग्स में देखेंगे। अब हमारे पास कैंसर के लिए जो हमने चूज़ किया है ये सी ग्रीन चूज़ किया है। सी ग्रीन जो ये हमारी पाइल है इसमें हमारे पास जो मैसेज आया है वो ये है, गाया अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ये कार्ड ये बताता है कि आप अर्थ से बहुत कनेक्टेड हैं, वाटर साइन है, पर साथ साथ कई बार आप अपरूटेड फील करते हैं। और 2021 में आपको ऐसा महसूस होने के कई बार चांसेस हैं क्योंकि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं। कोई भी चीज़ होती है अचानक से आप क्या करते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा अपने दिल पे ले लेते हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। तो आपको ये करने से थोड़ा सा बचना होगा, अपने आप को ग्राउंड करना होगा। ये कहता ही है ये कार्ड कि बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ह्यूमैनिटेरियन होंगे, मतलब आप लोगों की भलाई के कुछ कामों में इन्वॉल्व रहते होंगे। जैसे कुछ लोग एनजीओ के साथ कुछ, मतलब वन वे और द अदर आप इस प्लैनेट के किसी अच्छे काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करते होंगे, उनको ये लगता होगा एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे ख़राब नहीं होने चाहिए, तो वो हर अपनी छोटी कोशिश लगाते होंगे जहाँ भी वो ऐसा दिखते होंगे। और तीसरा मतलब ये कार्ड का ये भी है कि आपको अपने आप को ग्राउंड रखना होगा। नेक्स्ट पूरे ईयर में आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। इसके लिए आप जो चक्र मेडिटेशन होता है वो भी कर सकते हैं कि आप अपने पहले चक्र पे जो कि मूलाधार चक्र पे है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं या फिर उसकी साउंड सुन सकते हैं। उस पर 2 मिनट के लिए सुनेंगे तो आपको बेटर फील होगा, यू विल फील ग्राउंडेड। तो आपको ये करना चाहिए। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें हर चीज़ अफेक्ट करती है, क्योंकि वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं नेचर में। और जो हमारे पास ये जो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये आए हैं आपके 2021 के लिए। तो अगेन क्वीन ऑफ कप्स जो है वो कार्ड आपके बारे में बिल्कुल सही बता रहा है कि आप इतने इमोशनल हैं, केयरिंग हैं, इंट्यूटिव हैं कि आप जो भी काम करते हैं ना उसमें अपना फुल, अपने हार्ट, अपनी सोल 100% डाल देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब लोगों के लिए वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती बट आपने अपना जी जान लगा दी है तो अफेक्ट होते हैं हम। तो इसीलिए ये आपके पास कार्ड आया है, ये आपकी ट्रू नेचर के बारे में बता रहा है कि हाँ आप इमोशनल हैं बट ये आपकी पॉजिटिविटी भी है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ भी है। इमोशनल होना कोई हमेशा नेगेटिव बात नहीं होती, अनटिल अनलेस आप अपने इमोशंस में ना डूब जाएं। मतलब ठीक है, हम सबको एक टाइम पे अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है, लोगों के बिहेवियर की वजह से बुरा महसूस होता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ गॉड गिफ्ट कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। देन हमारे पास आता है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड बताता है स्पेशली आपकी वर्क प्लेस रिलेटेड चीज़ों को, कि आपको कोई आउट ऑफ द ब्लू जाके पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। मतलब मुझे एकदम से ये मैसेज मिला कि हाँ पार्टनरशिप भी कोई हो सकती है। वैसे एस ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो इस चीज़ के लिए है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आपके ग्रोथ की चांसेस हैं, कि आपकी ग्रोथ हो सकती है एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट। आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी।
क्योंकि एस जो है वो बताता है नई अपॉर्चुनिटी को, तो कुछ नई चीज़ होने वाली है, कुछ क्रिएटिव काम की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 2021 में, तो आपके लिए वो बेहतरीन साबित होगी। एंड मुझे ये भी इंट्यूशन आ रही है कि कोई फॉरेन ट्रैवल भी हो सकती है कि आपको उससे मिले ये अपॉर्चुनिटी, और जहाँ आप रहते हैं वहाँ से वो अपॉर्चुनिटी बिलोंग नहीं करती, या फिर दूसरे सिटी में कोई, कुछ लोगों को जॉब ऑफर हो सकती है, कुछ लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफर हो सकती है। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए आया है जिन लोगों की शादी तय हो चुकी है, उनकी 2021 में हो जाएगी, नहीं तय हुई है तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि 2021 में आप शादी कर लें। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी में भी आप एक अच्छे लेवल को अकम्प्लिश कर पाएंगे, यू नो, फैमिली लाइफ, कंफर्ट, सबकी केयर करना। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आप इवॉल्व हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में। यू विल फील बेटर, मतलब आपको कंटेंटमेंट महसूस होगा, हैप्पीनेस महसूस होगी, सक्सेसफुल लाइफ आपको अपनी महसूस होगी। और एक चीज़ और, जो लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान भी है ना, उनके लिए भी बहुत सारी खुशी छुपी हुई है 2021 में। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जाने वाली हैं, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये सारे जो है ना, ये हैप्पीनेस के कार्ड है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि आपको परेशानी होने वाली है। देन वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी। इमेजिन वाई एंड कम्युनिटी। नेवर एंडिंग स्टोरी जो है वो कार्ड ये बताता है कि आप काफ़ी वक्त से, यू नो, रिसेंट पास्ट में और करंटली आप बहुत परेशान हैं, किसी रीज़न को लेकर आपको लग रहा है आपके प्रॉब्लम्स का एंड नहीं हो रहा है, स्ट्रगल किए जा रहे हैं ज़िंदगी से, पर आप थक गए हैं। इसलिए परेशान मत होइए, ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा सिचुएशन एक जैसी रहती हूँ। तो इसलिए आपकी भी सुबह निश्चित है, जो कि होगी 2021 में। वाई कार्ड ये भी बताता है, यू कीप ऑन आस्किंग गॉड कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बुरा हो रहा है। तो आपको बहुत जल्द अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, कुछ अच्छा आपके लिए होने वाला है, यू नो, सम काइंड ऑफ मिरेकल ही आपके लिए साबित होगा वो। क्योंकि वाई ये भी बताता है कि आप जो अपने काम के लिए काफ़ी मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर एक ड्राइव है, एक पैशन है कि जो भी करते हैं ना आप अपनी पूरी शिद्दत से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में उसका फल मिलता 2021 में नज़र आएगा। देन वी हैव इमेजिन। इमेजिन कार्ड ये बताता है कि आपके पास मैनिफेस्ट करने की एबिलिटीज़ हैं, तो उसका यूज़ कीजिए। इस मोड से बाहर निकल के अच्छा इमेजिन कीजिए, चाहे कितना भी आपको डल या लो लग रहा है, बट एट द सेम टाइम जितना आप नेगेटिविटी को सोचते हैं उतनी वो हावी होती है। और अगर आप ये सोचेंगे सब ठीक है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप ऐसा भी महसूस करेंगे कि लिटरली आपको लगेगा कि नहीं है, और थिंग्स स्टार्ट्स चेंजिंग। देन वी हैव कम्युनिटी। कम्युनिटी ये कार्ड ये बताता है कि आने वाले वक्त में आपको आप जैसे लोग मिलने वाले हैं। अगर आप बहुत अकेला महसूस करें और ये सोचते हैं कि आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलते, आपको कोई खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, आप अकेला महसूस करते हैं कि पता नहीं कौन से प्लेनेट पे आ गए हैं, आप जैसे लोग कहाँ हैं, तो आप जैसे लोग आपको मिलते हुए नजर आएंगे। यू विल फील गाइडेड, यू विल फील प्रोटेक्टेड। वर्क प्लेस पे भी आपको कंपनी लोगों की अच्छी मिलेगी, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे लोग, आपकी कद्र करेंगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें मिस कर रहे हैं तो 2021 में ये सब होने वाला है। देन वी हैव योगा, जो कि मैंने पहले में ही बताया था, पहले कार्ड में, थीम कार्ड में, कि आपके लिए ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मेडिटेट कर लें, थोड़ा योगा ज़रूर करें, अपना एक हेल्थ रिजीम बना लें और उसको फॉलो करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मेंटली और इमोशनली फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। यहाँ पे भी देखिए, मैंने जैसे बताया था चक्र मेडिटेशन के बारे में, ये जो लेडी है ये अपने सारे चक्र बैलेंस करती नज़र आ रही है। तो मैं कहूँगी आपसे कि 2 मिनट की बात है, चाहे 30-30 सेकंड सुन लें हर चक्र के साउंड को, या फिर उस पर ध्यान कर लें, या उसके साउंड को बोल के मेडिटेट कर लें, बट सारे चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश करें। और योगा करें या मेडिटेशन, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे करें, बट थोड़ा नेचर में जाइए और एक्सरसाइज कीजिए,
खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल इन द सेंस हेल्दी डाइट लीजिए ताकि आपके लिए अच्छा रहे। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, नॉलेज, सीक नॉलेज। यहाँ पे मुझे एक लेडी किताब लिए दिख रही है। बहुत सारे लोगों को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। कुछ लोग जैसे कि मैंने बताया अब्रॉड जा सकते हैं, तो हो सकता है पढ़ाई ये रीज़न हो जाने का। तीसरी बात ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात है तो वो भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों को अब्रॉड मिल सकती है। यहाँ पे बेसिकली मुझे स्टडीज़, स्कॉलरशिप इन सब की होती हुई नज़र आ रही है कि जो लोग प्लान कर रहे थे ना कि वो उनका पढ़ाई के लिए कहीं नंबर आ जाए या फिर उन्हें कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, तो मुझे वो होता नज़र आ रहा है। आपके अब्रॉड जाने का सपना है, पढ़ने का सपना, बेसिकली आप नॉलेज गेन करते नजर आएंगे 2021 में, जो आपके लिए आगे जाके बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। अपॉर्चुनिटी आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएगी, और ज़िंदगी के रास्ते में भी आप इवॉल्व होंगे। आप बहुत नॉलेज गैदर करेंगे अपने सर्कमस्टांसेस से। ओवरऑल आपके लिए ईयर बहुत खुशियों भरा रहने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी हैप्पीनेस का कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत सारी वर्क प्लेस पे खुशियाँ लेके आ रहा है, मतलब आपके लिए ग्रोथ लेके आ रहा है। तो जो भी होगा आपके लिए चेंज तो क्योंकि है, इमिनेंट है। आप हमेशा इस पोजीशन में नहीं रह सकते ना, नेवर एंडिंग स्टोरी की लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। तो सब आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये पायल चूज़ की है, यानी कि ये स्कॉर्पियो के लिए कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स क्या बताना चाहते हैं 2021 में आपके लिए क्या आ रहा है। तो आपका जो थीम कार्ड है वो आया है मदर मैरी का, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज ऑल्सो पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आप सही और गलत में फंस रहे हैं, लोग आपको आपको समझ नहीं पा रहे हैं और टेंशन क्रिएट हो रही है, आपकी मदर के साथ भी कुछ लोगों की हो सकता है नहीं बननी हो सकती, क्योंकि उन्हें आपकी बात, शायद आपका नज़रिया समझ ना आ रहा हो। तो कोशिश कीजिए कि चूज़ पीस, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। कई बार क्या होता है, उस पर्टिकुलर वक्त पे हमारी चीज़ें समझ नहीं आती, बट आफ्टर सम टाइम लोग समझ पाते हैं। तो वहाँ पे आप पीस को चूज़ कीजिए। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, सही कितने हैं आप ये प्रूव मत कीजिए, इस बात पे किसी को मत बोलिए, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं समझता। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि अगर आप राइट हैं और आप उस पर जोर देते ही चले जाते हैं और लोग फ्रस्ट्रेट होकर आपसे अलग हो जाते हैं कि नहीं समझ ही नहीं रहे हैं आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऐसा मत कीजिए, उससे भी आपके मन की शांति भंग हो रही। कुछ दिन सिर्फ पीस को इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि अपने इंडिविजुअलिटी को या अपनी जो आपको बात कहनी है उससे पीछे हट जाइए, ज़रूर कहिए, बट स्टिल यू कैन फाइंड सच सॉल्यूशन कि पीस मेंटेन रहे। देन वी हैव आवर टैरो कार्ड्स, 3 of wands, 8 of cups एंड 4 of wands। अगेन हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, 8 of cups बताता है यू आर प्लानिंग टू मूव समवेयर। आप लोग अपनी करंट जो आपकी ज़िंदगी है, जो भी चल रहा है, वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप यहाँ से कुछ चेंज चाहते हो, कहीं और मूव करना चाहते हो। मुझे फॉरेन ट्रैवल नज़र आ रही है, और कुछ लोग किसी दूसरे सिटी में भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी पर्पसफुल नहीं लगती, मकसद जीने का आपका पूरा होता नज़र नहीं आता। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अनीज़ महसूस कराती है। वर्क प्लेस की भी हो सकती है ये बात, कि हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें काम के लिए, या अपनी कंपनीज, करियर में ही कंपनी स्विच करें, मतलब सेम करियर में ही कंपनी स्विच कर दें कि आपको बेटर एनवायरनमेंट नहीं लग रहा, आपको ये नहीं लग रहा कि आप पर्पसफुली काम कर पा रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। देन वी हैव 3 of wands। 3 of wands जो कार्ड है वो ये बताता है एक्सपेंशन के बारे में, 3 नंबर बात करता है। ये अगेन फॉरेन ट्रेवल की बात करता है कि आपको मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी
मूव करने की, जो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। और अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपके लिए प्रोग्रेस, ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन होने वाला है, आपके सपनों का, ड्रीम्स आपके पूरे होते नज़र आएंगे। और आप सही हैं कि आप किसी चीज़ में अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं, क्योंकि आप वहाँ स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ ठीक नहीं है। कई बार वो चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट आपकी जो गट फीलिंग है वो सही है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ वांड्स पे है। 4 ऑफ वांड्स जो है हैप्पीनेस का कार्ड है। कुछ लोग ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक नया अध्याय जुड़ सकता है, बहुत सारे लोगों की शादी भी होगी। स्कॉर्पियो वाली फाइल जिसने शुरू किया, जो लोग शादी करना चाहते हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे, मतलब सेलिब्रेशन होगा। कुछ लोग ग्रेजुएट्स होंगे, आपकी बेसिकली फैमिली और फ्रेंड्स आपके साथ होते नजर आएंगे, आपके लिए सेलिब्रेट करते खुशी होते नजर आएंगे। देन वी हैव पॉइज्ड। पॉइज्ड कार्ड ये बताता है कि आप अगर ये अपॉर्चुनिटी चूज़ करते हैं तो आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। आपके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, और इससे आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और अपनी एक सेंस ऑफ फ्रीडम आपको महसूस होगी अपनी इंडिविजुअलिटी की, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने तरीके से। देन वी हैव सोलमेट्स। अगेन 4 ऑफ वांड्स भी आ गया, सोलमेट्स भी आ गया। बहुत सारे लोगों को अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर मिलने वाला है, जो उनके हिसाब से जस्ट परफेक्ट होगा या होगी। और अगेन यहाँ पे हमारे पास पार्टनरशिप भी ऑफर हो सकती है। वर्क प्लेस की जो मैं बात कर रही थी, कुछ लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप भी ऑफर हो सकती है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। और ये जो बात है ना आपकी, शादी की हो या वर्क प्लेस की हो, तो शादी के लिए भी कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है बाद में शादी के अब्रॉड जाकर सेटल होना पड़े। देन वी हैव टॉक टू योर एंजल्स। आपको अपने एंजल्स से बात करनी चाहिए। टेंशन लेने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, उनको सरेंडर कर देना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इसलिए आप टेंस्ड हैं, वरीड हैं। जो भी आपके मन में आना बोल दीजिए, और जस्ट सरेंडर कि अब अपने आप संभालिए। तो आप लिटरली महसूस करेंगे, अगर आपको ये विश्वास है ना, आपने किसी को सौंप दिया है, ईश्वर को सौंप दिया है, और वो आपकी परेशानियां दूर कर देंगे, तो लिटरली दूर हो जाएंगी सारी। तो ज़िंदगी में ये भी लेसन आएगा आपके 2021 के लिए कि प्रॉब्लम्स को सरेंडर करना शुरू करें। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आती हैं, कई बार बड़ी भी आती हैं, बट उन्हें पकड़ के पूरी ज़िंदगी आप बैठ नहीं सकते। तो इसलिए नेगेटिव जो भी महसूस कर रहे हो उसे रिलीज़ करना शुरू कीजिए। जस्ट लेट इट गो, जो आपके हाथ में नहीं है, एंड यू विल फील फ्री। सब अच्छा होगा, क्योंकि सारे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, चॉइसेस। मेक द बेस्ट चॉइस। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए काम में भी चॉइस हो सकती है कि वर्क प्लेस पे आपको 2 ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर हो जाए जिसमें से आप चूज़ ना कर पाएँ इन स्टार्टिंग। बट अगर आप अपने इंट्यूशन से सोचेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, किस में आप खुश होंगे, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए लव में भी चॉइसेस आ रही हैं, लव रिलेशनशिप्स में, कि आप ज़रूर, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। और आप जब अपने इंट्यूशन से काम लेंगे, सोच समझ के काम लेंगे, तो आप बेस्ट चॉइस ही चूज़ करेंगे। तो आपकी ओवरऑल रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। तो आपके लिए 2021 में सिर्फ खुशियाँ आती नज़र आ रही है, और चेंज भी ऐसा है कि आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप वो चेंज तो आपको करना ही होगा, जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे वो छोटा चेंज हो या बड़ा चेंज हो, बट ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट एक काम सीख लीजिए कि आप सरेंडर करते रहें टाइम टाइम पे। कुछ भी नेगेटिव थॉट मन में है, जस्ट उसे पाइल अप ना करें दिमाग में, साथ साथ रिलीज़ करते रहें, तो आपको बेटर महसूस होगा। तो ये आपके लिए सजेशन है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। आपका जो थीम कार्ड है वो है ब्रिजिट, विच मीन्स इनर स्ट्रेंथ।
ये इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से हेड ऑन जूझते हैं, हिम्मत नहीं हारते, बहुत स्ट्रांग है। चाहे जो हो जाए ज़िंदगी में आप कभी हिम्मत नहीं हारते, और ये जो जज्बा है आप कभी नहीं खोए, क्योंकि यही आपकी ताकत है। क्योंकि जब आप ही नहीं हारे तो प्रॉब्लम्स कब तक टिकी रहेंगी, ख़त्म ही होंगी ना एक दिन। और ये कार्ड कहता है मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके पास जो है वो बहुत पावर है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को समझना है। अगर किसी पल ये आता भी है ना, क्योंकि हम सब किसी पल लोग हो जाते हैं, तो ज़रा याद रखें ये चीज़ कि यू हैव सो मच पावर, यू कैन डू एनीथिंग। हिम्मत से अपनी आप जंग लड़ेंगे और जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग। हो सकता है कई बार स्ट्रगल्स प्रॉब्लम्स बहुत लंबी चलती हैं, बट आपका टाइम आ रहा है, प्रॉब्लम्स ज़रूर ख़त्म होंगी, बस हिम्मत नहीं आ रही। देन वी हैव इन टैरो 5 ऑफ swords, 5 of wands, 6 of cups, temperance and 9 of pentacles। हमारे पास जो 5 ऑफ swords और जो 5 ऑफ wands आ रहा है, ये आपकी रिसेंट सिनेरियो को भी बता रहा है, साथ ही साथ जो आपके दिल और दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसे भी बता रहा है कि फ़िलहाल शायद आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आपका दिल और दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट सी चल रही है कि मन कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। मतलब जाहिर है आपका मन थोड़ा सा अपना पर्पस ढूंढने की कोशिश करता है, और जहाँ खुशी मिलेगी वहीं पर दिमाग थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इस बीच में आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। वहीं पे ही आपकी अपने आसपास वालों से भी थोड़ी अनबन चल रही है, क्योंकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। बट हिम्मत मत हारिए, ये सब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। यू विल फाइंड अ वे, आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा जाएगा। और हमारे पास क्या आता है, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि किसी के लिए रिलेशनशिप में कोई उनके पास से वापस आ सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई चाइल्डहुड का आपका दोस्त हो, वो कोई कॉलेज फ्रेंड रही हो आपकी या रहे हो, वो वापस आ सकते हैं। और कोई भी लिटरली कोई भी आ सकता है जो मे भी आपके प्रेजेंट में आपकी हेल्प करते, जिसकी सलाह से आपको कुछ फ़र्क पड़े और ज़िंदगी में कोई सही दिशा मिले। ऐसा कुछ पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ उसका योगदान रहे। देन वी हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब ये है यू हैव द एबिलिटी कि आप आप नए पुराने सब तरीके मिक्स आउट करके कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिससे सब लोगों की ना सोच अलाइन हो जाए। तो ठीक है, आपके अंदर बाहर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बाहर के लोगों से भी चल रही है और अपने मन दिल और दिमाग में भी चल रही है, बट यू विल फाइंड अ वे। और ऐसा क्रिएटिव सोल्यूशन आप निकाल लोगे, मॉडर्न और पुरानी दोनों चीज़ों को कंबाइन करके, कि आपका काम तो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एल्केमी का कार्ड है, बेसिकली ही इज़ मिक्सिंग 2 सॉल्यूशंस। ये जो एंजल है वो 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एबिलिटी है वो कुछ भी क्रिएट कर दे। और देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जिससे आप इस कंडीशन में आ सकें कि आपके पास सब कुछ है, खुशी है, लग्जरी है, कंफर्ट है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। वैसे तो ये कार्ड ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी दिखाता है, तो आप में से बहुत सारे लोग अगर एंटरप्रेन्योर या ऐसा कुछ अपना काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। यू विल फाइंड अ वे, प्रॉस्परस रहेगा आपके लिए, गुड लक लेके आएगा, फॉर्चून लेके आएगा, फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आएगा। और अगर कोई वर्क अपॉर्चुनिटी भी है और लोग तैयार नहीं हो रहे हैं तो यू विल फाइंड अ वे, वो भी आपके लिए उतनी ही बेहतरीन रहेगी। देन वी हैव फ्लेक्सिबल। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। आप लोग बहुत रिजिड हैं, एंड यिन, ओके आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। देखिए, आप जो हैं वो बहुत रिजिड हैं, चीज़ों से अटैच्ड रहते हैं, जो कि वाटर साइंस का एक खास ट्रेट है। अटक गए तो अटक गए, पास्ट है,
पास्ट पे आप बहुत ज़्यादा क्लिंग ऑन रहते होंगे, कुछ होता है प्रॉब्लम्स हमारी, वो चीज़ें आसानी से नहीं निकलती। बीइंग अ वाटर साइन, और हम लोग जो वाटर साइंस होते हैं उनके साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपका क्या है, आप यू हैव टू गो विद द फ्लो, आपको फ्लो में बहना पड़ेगा। पुरानी जितने भी चीज़ों की वजह से आप परेशान हैं उन्हें लेट गो कर दीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। और एक बात, अगर आप बहुत कोशिश कर लिया ना, बहुत अपनी किस्मत से लड़ लिए हैं, आपको अब लगता है लड़ लिए, बहुत थक गए हैं, तो अब आपके ना रिसीव करने का टाइम है। यिन कार्ड ये बताता है कि अब टाइमिंग की बारी है आपको कुछ देने की। आपको इतना ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रही अपना 100% मत दीजिए, बट उसके बाद आप अटैचमेंट इतना मत रखिए कि वो आपको अफेक्ट करे। ज़रूर होंगी चीज़ें आपके लिए, बहुत कुछ अच्छा होगा और वो ब्लेसिंग की तरह आएगा आपके लिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं उसमें आपकी कमी रह गई। आपको ये भी लगता होगा कहीं हमसे ही कम मेहनत की वजह से हमारा कुछ ना हो पा रहा हो, कोई काम नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी इसमें गलती नहीं है। और बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स देगी, खुद देगी, बट यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड गो विद द फ्लो। प्रेजेंट मोमेंट में अपना 100% दीजिए। और साथ ही साथ आप बहुत रिजिड हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हैं, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। रिजिडनेस है ना, वो आपको ख़त्म करनी है अपनी। आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करने पड़ेंगे अपने तरीके। फ्लेक्सिबल होने से आपका काम हो जाएगा, बट रिजिड होने से ही आपको सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो ज़रा इस रिजिडनेस को कंट्रोल कीजिए एंड बी फ्लेक्सिबल, आपको रास्ते मिल जाएंगे। देन वी हैव author. You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. आप में से बहुत सारे लोगों को लिखने का शौक होगा, और अगर है और अब तक शुरू नहीं किया तो नए साल में एक रेजोल्यूशन ले लीजिए कि चाहे आप एक ही पेज लिखें बट ज़रूर लिखेंगे। आप महसूस करेंगे कि एट द सेम टाइम आप हील महसूस करेंगे कि आप हील हो रहे हैं। एक अच्छी फीलिंग आएगी कि कुछ बेटर कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो आपको ये काम ज़रूर शुरू करना चाहिए। और कुछ लोग अगर रियल में ऑथर बनना चाह रहे हैं, बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप काम के साथ साथ अपने जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ ये सब आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आप अपनी जॉब छोड़ के ये करें, बट साइड हसल की तरह आप कर सकते हैं। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। तो आपको जो है सिर्फ खुश रहना चाहिए। सरेंडर कर दीजिए सारी प्रॉब्लम्स, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, हिम्मत मत हारिए, अपना 100% दीजिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आपके हिस्से का जो भी है ना वो कहीं नहीं जा सकता, ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि अब की बार यूनिवर्स की बारी है आपको ब्लेसिंग्स देने की, जिनके लिए आप इतने टाइम से स्ट्रगल करें। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।